हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग बात करने वाले ऊर्जा खनिज या इसी को कहते हैं शक्ति के संसाधन। कई प्रकार के होते हैं, उनमें कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। भारत में कोयला के बारे में बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत से वर्क हैं और बहुत सी चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये 10 मिनट का बून होगा जो मैंने नाम दिया है जीएस बून, वास्तव में आपको वरदान साबित होने वाला है। तो आइए चलिए बात करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल यूपीएससी ज्ञानदायिनी नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करने का पूरा प्रयास करिएगा। यहाँ पर यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ और यूपी ट्रिपल एस से संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है। वर्तमान में अभी आरओ से संबंधित सारे शॉर्ट्स नोट्स, आपकी टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। इसके लिए आप सभी लोग इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। 98895065 पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले ऊर्जा खनिज और ऊर्जा खनिज पर लेकर आने वाले हैं आपके बीच में। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कोयला। तो कोयला है क्या? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें और महत्वपूर्ण बातें। कहा गया भारत में कोयला शक्ति का सबसे प्रमुख संसाधन है। भारत में सबसे प्रमुख संसाधन शक्ति का अगर कोई है तो वो कोयला है। कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान 54%। अगर कोई विद्युत उत्पादन हो रही है तो वहां पर 54% केवल कोयले से उत्पादित की जा रही है। भारत के कुल संचित भंडार का लगभग 99.5% कोयला गोंडवाना संरचना से पाया जाता है। कहाँ से? गोंडवाना संरचना से पाया जाता है। कहा गया यहीं पर कार्बोनिफेरस एवं परमियन काल में हुआ था। किस काल में अगर पूछा जाए जिसका निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ था, तो कार्बोनिफेरस लिखते जाना आप लोग। कार्बोनिफेरस एवं परमियन काल में हुआ था। शेष जो 0.5% कोयला, ये टर्सरी काल का है। कितना? टर्सरी काल का। आइए, तो सबसे पहले गोंडवाना कोयला क्षेत्र में कौन कौन नदी घाटी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, तो एक एक बात पहले सुन लीजिएगा। उसमें दामोदर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि घाटियों का कोयला क्षेत्र टर्सरी में पाया जाता है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक एक आपसे बात की है, चलिए सबसे पहले बताते हैं। कहा गया भारत के शैल तंत्रों में कोयला का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो गोंडवाना तंत्र है। क्या है? गोंडवाना तंत्र है। भारत में कोयले के कुल भंडार, सबसे पहले पूछा जाता है कि कुल भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है, तो झारखंड में। कहां पर है? तो आप कहेंगे झारखंड में है। झारखंड में, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर वेस्ट बंगाल है। अगर उत्पादन में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एमपी है। तो ये चारों चार क्रम याद रखना है। भंडार में सबसे पहले भाई हमने एक ट्रिक बताई थी कि झारखंड होगा। कैसे याद करना है? क्योंकि हमारे धोनी भाई साहब के पास बहुत कुछ भंडार करके रखे हुए हैं। ठीक है ना, वैसे ही याद करना। कोयला की खोज सबसे पहले कहा गया, कोयला की खोज से तो छोटा नागपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास को कोयले की खोज कहा जाता है। छोटा नागपुर के औद्योगिक क्षेत्र का विकास ही कोयले की क्षेत्र से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है नामचिक नाम बुक। बुक है, नामचिक नाम फुक है। फुक कोयला क्षेत्र कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारबा कोयला क्षेत्र कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ का? उड़ीसा का। दामोदर घाटी, अब दामोदर घाटी के बगल में कौन सा कोयला खनन या खदान उपस्थित है, तो इसे कहते हैं बराकर खदान। बराकर कोयला खदान आपकी दामोदर घाटी के पास स्थित है। सोन घाटी के पास तो आप कहेंगे उमरिया खदान। उमरिया किसके लिए? तो कोयला खदान है। गोदावरी नदी घाटी के पास सिगरेनी। अब सिगरेनी कहाँ का? आप सभी लोग सिगरेनी, सिंगरेनी है, रेनी है, तो कहाँ का? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। महानदी के किनारे कौन सा है? महानदी घाटी के किनारे कौन सा है? तो तलचर है। कौन सा? तलचर कोयला खदान है। कहा गया कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है वो है झरिया। कौन सा है? तो आप कहेंगे झरिया। झरिया और रानीगंज। तो झरिया कहाँ का है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। झरिया झारखंड का है। तो रानीगंज कहाँ का है? ये भी आप बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में लिग्नाइट, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है, तो आप बताएंगे बिटुमिनस का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो आप कहेंगे बिटुमिनस टाइप का कोयला सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 50 से 70% के आसपास रहती है। भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है।
ठीक है ना। अब बातें कहा गया भारत में लिग्नाइट कोयला जो तीसरी श्रेणी का जो यह निम्न श्रेणी का कोयला है, इसका रंग भूरा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 50% की होती है, इसमें इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयला मुख्यतः टर्सरी काल की चट्टानों में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? दक्षिणी और पश्चिमी भागों में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु का नेवेली। कौन सा? तमिलनाडु का नेवेली, ठीक है ना, जो तमिलनाडु के जिला में सबसे बड़ा क्षेत्र है लिग्नाइट का, सबसे बड़ा क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा लिग्नाइट का, ठीक है ना। और उसके बाद यहीं पर पालना या पलाना जो बीकानेर राजस्थान का है, लखीमपुर खीरी में भी पाया जाता है, जो असम, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर केवल असम में है, खीरी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन लखीमपुर असम में। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का, तो डाउट नहीं रखना है। अगर लखीमपुर पूछा जाए असम का है। करेवा क्षेत्र जो आपके जम्मू कश्मीर या कश्मीर क्षेत्र में, और उमरसर गुजरात में, यहाँ पर आपके लिग्नाइट भंडार का 79% पाया जाता है। कितना? तो कुल लिग्नाइट का 79% कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। क्या करके रखना है? याद करके रखना है। फिर उसके बाद कहा गया कि विश्रामपुर प्रसिद्ध है, विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयला खान के लिए। लेकिन विश्रामपुर है कहाँ भाई? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में तब तक बताएं, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया है करणपुरा। करणपुरा कहाँ का है? तो ये भी आपके झारखंड का, याद रखना है, कोयला के लिए जाना जाता है। अब आगे सिगरेनी कहाँ का है? तेलंगाना का है, जो अभी आपको मैंने बताया था कि ये गोदावरी, कहाँ पर? गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र के आसपास पाया जाता है, ठीक है ना, सिगरेनी, ठीक है ना। कहाँ का है? तेलंगाना का है। यहीं पर कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहीं पर आपकी तंदूर एवं सस्ती जिला जो आपके आदिलाबाद तेलंगाना के अन्य प्रमुख खनन केंद्र भी प्रसिद्ध है। फिर आपका देखिए आता है नेवेली जो आपके तमिलनाडु का है। यहाँ पर लिग्नाइट कोयला 79% के आसपास पाया जाता है। कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। आगे चलते हैं, कहा गया गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी कौन सी है? तो अभी सबसे पहले मैंने बात की थी दामोदर नदी घाटी की। किसकी? तो दामोदर नदी घाटी में भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसमें झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, तो झारखंड का क्या होगा? झरिया मैंने बताया था, और पश्चिम बंगाल का आपका रानीगंज है। क्या है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र यहाँ पर है। फिर उसके बाद कर्णपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ का है? झारखंड का, जो गोदावरी नदी घाटी के आसपास है। किसके? गोदावरी नदी घाटी के आसपास है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है आपका सिगरौली। सिगरौली एमपी का है। कहाँ का? एमपी का। यहाँ पर सोन घाटी के पास पाया जाता है। किसके? तो सोन घाटी कोयला क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो उत्तर मध्य प्रदेश का सिंगरौली खनन क्षेत्र सीधी जिला, कहाँ पर? वहाँ एक सीधी जिला है जो कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यहीं पर सोहागपुर, उमरिया, तातापानी, रामकोला मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र है। याद रखना है, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ वो नहीं लिखे हुए हैं। आगे आपका आता है राजमहल। राजमहल कहाँ का है? कोयला क्षेत्र झारखंड का। मोस्ट इंपोर्टेंट याद करके रखें। कहा गया सुहागपुर एमपी का है। कहाँ का? एमपी का। देखो ऊपर मैंने बताया था विश्रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है ना। रानीगंज कहाँ का है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल का है। आगे बढ़ते हैं माकूम। माकूम में तेल का कुआं खोदा गया था। कहाँ पर? तेल का कुआं। तो सबसे पहले तेल का कुआं माकूम में खोदा गया था। तो है कहाँ? असम में। कहाँ पर है? असम में। आगे कहा गया गिरिडीह। कहाँ का होगा भाई? झारखंड का। झिलमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। कहा गया कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ का है? कोयला क्षेत्र झारखंड का। आपसे खूब पूछा गया है, इतना पूछा गया है कि आप लोग डाउट हो जाएंगे कर्णपुरा झारखंड का है कि उत्तर प्रदेश का, कानपुर से ना कहीं जोड़ दें। फिर रामपुर हिमगिर। रामपुर हिमगिर कहाँ का? उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का। और रंगित घाटी सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है, ठीक है। तो रंगित घाटी कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तंदूर अभी मैंने बताया आपको तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। कहा गया वरोए। वरोए आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके बीच में ये आपके कि लाल मटिया कहाँ का है? झारखंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जो आपका सबसे ज्यादा कहाँ से पाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत में गोंडवाना क्षेत्र से सबसे ज्यादा कोयला पाया गया। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट कोयला यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, तो होता है इसमें कार्बन की मात्रा 80 से
95% के आसपास होती है। इस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के सियासी जिले के निकट पाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के सियासी जिले के निकट पाया जाता है। फिर आता है बिटुमिनस का कोयला। इसमें 50 से 70% आपका कार्बन पाया जाता है और अधिकतर कोयला, भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है। बिटुमिनस के बारे में मैंने बता दिया। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला या कोयला बनाने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती अवस्था होती है। इसमें लकड़ी के अंश स्पष्ट रूप से होते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लास बेस्ट लगी होगी। कुछ जैसे इसमें छूट गया था कि वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, तो ये आपके अंतर्गत किसके अंतर? महाराष्ट्र के चंद्रपुर चंद्रपुर नागपुर कोयला क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर चंद्रपुर जिला भी है। यहाँ पर वल्लारपुर आपकी, यहीं पर ये प्रमुख खनन क्षेत्र माने जाते हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपका नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का प्रमुख खनन क्षेत्र आता है। इसी में नर्मदा नदी के दक्षिण तथा सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है, इनको याद रखना है आप सभी को। तो ये आपके बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र मैंने आपके बीच में बता दिया है। जैसे मैंने बताया कि भारत में खनिज तेल का प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे रेल लाइन बिछाई जा रही थी 1866 में। कहाँ पर? नहरपुंग के पास जो पहला कुआं खोदा गया जिसमें तेल नहीं प्राप्त हो सका था, लेकिन 1867 या 1867 में माकूम क्षेत्र में पहली बार तेल कुआं खोदा गया था और यहाँ पर पहला तेल शोध केंद्र की स्थापना भी की गई थी। ये कहाँ पर? इसी वर्ष डिगबोई में तेल खोजा गया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास को जो आपके कोयला क्षेत्र थे, प्रमुख कोयला क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है। आप सभी इनको याद करके रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों। अगर अभी तक आपने आर का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया तो उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पेड प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, शॉर्ट्स नोट्स भी चल रहे हैं पेड के लिए, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।